चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए वहाँ पे फॉर्मूला की लिस्ट में। क्या है? फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे निकलता है? अंडर रूट लेस्पियर का आंसर जो होगा और पास्चेस का जो आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई करके रूट ले लेना, आंसर आ जाएगा। वही तो था लास्ट सेशन में, मगर वो फॉर्मूला अलग था। उसमें हमने समेशन ऑफ P1 इंटू Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q1 ऐसा लिखा था, फिर मल्टीप्लाई किया था रूट के बाहर 100 से। समझे? तो चलो ये फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर फाइनल आंसर आप लिख रहे हो उसके अंदर तो 100 से मल्टीप्लाई जैसा कुछ नहीं करना है। बस समझे? जल्दी स्टार्ट करें क्या बच्चों? चलो स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्राइस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। कौन से मेथड से? लेस्पियर से। प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है P फॉर पास्चेस 40 दिया हुआ है। बोला कि फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर एज पर डॉर्बिस बॉयलिश एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर के हिसाब से भी हमको करना है। तो भाई इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसमें वैल्यूज पुट करो, आंसर करना। चलो गिवन में क्या क्या है पहले चाहिए तो लिख देने का। गिवन में क्या क्या है? गिवन में प्राइस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है लेस्पियर के हिसाब से 90। प्राइस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है पास्चेस के हिसाब से 40। ठीक है, ये दोनों इंफॉर्मेशन दी हुई है। प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं डॉर्बिश बॉयलिश के हिसाब से। ये क्या है? बोलता है कि लेस्पियर और पास्चेस का जो आंसर है उन दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। ये हमने लास्ट सेशन में फॉर्मूला सीखा। लेस्पियर और पास्चेस के हिसाब से जो प्राइस इंडेक्स नंबर मिला है उन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो। तो 90 प्लस 40 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 130 अपॉन 2 कितना हो गया? 65। तो 65 आपको क्या मिल गया? डॉर्बिश बॉयलिश के हिसाब से आंसर मिल गया। ये दोनों का एवरेज होता है एक्चुअल में। फिर प्राइस इंडेक्स नंबर एज पर फीचर्स। तो इसके बाद आपको ये फॉर्मूला लिखना है बराबर। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। लेस्पियर के हिसाब से कितना है? लेस्पियर 90 और पास्चेस के हिसाब से 40 है। रूट के अंदर लिखेंगे हम तो 2 जीरो है तो 2 जीरो लिखो। 9 4 जा 36। भाई ये 3600 का रूट निकालोगे तो 60 आएगा। कुछ बच्चों को समझता ही नहीं कैसे। ये 60 इंटू 60 करोगे ना तो कितना आएगा? 3600। तो भाई इसका रूट निकालना है तो 60 आंसर आएगा। क्या आएगा? 60। खत्म, डन। तो क्वेश्चन नंबर 5 ओवर है आपके सामने। आंसर में आप लिख देना। आंसर लिख पाएंगे ना? आंसर में लिख देना। ये लिखना और डायरेक्ट 65 लिखना, फिर ये लिखना और इक्वल टू 60 कर देना। चलो जल्दी। सब फॉर्मूला पता है? नहीं पता तो भाई याद हो जाएगा ये पूरी एक्सरसाइज करते करते। चलो बोला कि लेस्पियर पास्चेस डॉर्बिश बॉयलिश के हिसाब से और मार्शल एजवर्थ के हिसाब से प्राइस इंडेक्स नंबर आपको निकालना है। 4 फॉर्मूले लगने वाले। लेस्पियर पास्चेस डॉर्बिश बॉयलिश एंड मार्शल एजवर्थ। बहुत इजी है होता है ये, तो टेंशन लेने का नहीं। तो लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये कैसे निकलता है बच्चों? ये निकलता है प्राइस इंडेक्स नंबर 01 हमेशा लिखने का, P01। फिर ब्रैकेट में लेस्पियर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, कैपिटल में L लिख दो। 1000 याद रखना है। क्या याद रखना है? 1000। तो आप लिखेंगे समेशन ऑफ PQ लिख देने का हमेशा। PQ लिखा, 1000 लिखना है। 1000 में 1 0
डबल ज़ीरो, 1000। पक्का? चलो, P1Q1, समेशन ऑफ P1Q1 है P1, सॉरी P1Q0, ये देखो यहाँ पे कितना है 350। P0Q0, अरे मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो है यार वो फॉर्मूले में, 100 है 100। चलो वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ये 350 है अपॉन P0Q0 क्या है 140, इंटू 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो सकता है, हो सकता है ना। ये 2 फाइजा कर दो, 7 जा 7 1 जा 7 फाइजा, यहाँ पे एक जीरो है तो इसको दे दो, 50 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 250। चलो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेस्पियर हो गया, पाशा भाई पास चेज, प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, तो P01 पास्चेस का कैपिटल P, समेशन ऑफ PQ लिख देने का, समेशन PQ। अब हमको क्या याद रखना है इसमें, 1101, 1101 इंटू 100, समेशन ऑफ P1Q1, P1Q1 ढूंढो कितना दिया है क्वेश्चन में 460, P0Q1, P0Q1 कहाँ है भाई, ये देखो 200 इंटू 100। चलो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, एक जीरो बचा, फाइनली कितना मिला बच्चों 230। डॉर्बिश बॉयलिश का तो बहुत आसान है, थर्ड। डॉर्बिश बॉयलिश प्राइस इंडेक्स नंबर, तो P01 हमने लिखा, फिर ब्रैकेट में D-B लिखेंगे, डॉर्बिश बॉयलिश का अप्लाई करने जा रहे हैं। ये कैसे निकलता है भाई, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चेस, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो इनका आंसर ऑलरेडी हमको पता है, 250 और 230, 250 प्लस 230 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 80 और 4, तो डिवाइड जब आप करोगे 2 2 जा 2 4 जा 240 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 240। फोर्थ, मार्शल एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर, तो प्राइस P01 लिखना है, मार्शल एजवर्थ के लिए M-E, ये कैसे निकलता है, एक बड़ी सी डिवाइड की लाइन डालो, PQ लिख देने का, PQ इंटू 100। अब देखो 1000 याद रखना है, 1000, A1000, 1101, सिंपल। चलो वैल्यूज किसके अंदर पुट करते जाएंगे और ख़त्म करते हैं इसको, 350, 140, देखो मैंने क्वेश्चन में देखा भी नहीं, ये उठाया 350 140, 350 140,
460 200, 460 200 प्लस करेंगे। प्लस करके बताएंगे कितना हो जाएगा। 510, 810, 810 रुपये। और नीचे क्या हो जाएगा, 340 इंटू 100। क्या करें, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर दो, बराबर। और कोई टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में आएगा, ठीक है। चलो 2 के टेबल में जाइए, कम कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 17, और ये 5 हो जाएगा। और अब 17 तो प्राइम नंबर है, चलो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 5 0 0, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, नीचे 17। क्या 17 का टेबल आता है? हाँ, नहीं आता तो आप क्या करेंगे, बना लीजिए और फट और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो 20 - 3 कर दो तो आ जाएगा आपका 17। तो 20 का टेबल, 2 का टेबल लिखना है एक्चुअल में। एक ज़ीरो बढ़ाते जाना है। 6 9 12 15 18 21 24 27 30। चलो 17 का टेबल तुम लोगों को नहीं आता है, मेरे को मालूम है। फोर्टी 153। चलो बच्चों टेबल रेडी है आपके सामने, उड़ा दूं इसको। 4050, इसको 17 से डिवाइड करना है, तो 2 डिजिट लेंगे तो काम हो जाएगा। तो 40 है उससे कम, तो 2 ज़ा करें, तो 2 ज़ा 34, तो माइनस करेंगे तो 6 आएगा। ये 5 को नीचे लो, 65, 65 है उससे कम, 3 ज़ा, है ना, 3 ज़ा 51, माइनस करेंगे 4 और 1, 14 आया। ये ज़ीरो नीचे लेके आओ, 140 है उससे कम, 8 ज़ा 136, माइनस किया 4 आया, पॉइंट लगाया ज़ीरो बढ़ाया, 2 ज़ा 34, माइनस किया 6 आया, बराबर। ये 6 आया, 6 के नीचे यहाँ जगह ख़त्म हो गई, पॉइंट लगाया ज़ीरो बढ़ाया, 60 है उससे कम, 3 ज़ा 51, माइनस किया 9 आया, पॉइंट है ऑलरेडी ज़ीरो बढ़ाया, 90 है उससे कम, कितना होगा 3, 5 ज़ा 85, पॉइंट ऑलरेडी है ज़ीरो बढ़ाया है, 2 ज़ा, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे, 4 डेसिमल तक लिया हमने, ये 49 से ज़्यादा है, तो ये जो 3 है ना, ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 में कन्वर्ट होगा। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 238.24। ये समझा गया, पक्का। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया हमारा, यहाँ पे पीछे आंसर कंफर्म करिए, स्टार्ट करें। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ आपको। गिवन दैट लेस्पियर्स एंड डॉर्बिश बॉयलिश इंडेक्स नंबर आर, तो क्या क्या दिया है भाई गिवन में। प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है किसका, लेस्पियर का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, पहले लेस्पियर है ना, तो 160.32। फिर
डॉर्बिश बॉयलिश, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिश बॉयलिश कितना है? 164.18। चलो, फाइंड पास्चेस इंडेक्स नंबर। तो हमने डॉर्बिश बॉयलिश का प्राइस इंडेक्स नंबर देखा है, डॉर्बिश बॉयलिश। तो प्राइस इंडेक्स नंबर किसके इक्वल होता है? लेस्पियर प्लस पास्चेस। लेस्पियर पास्चेस का जो भी प्राइस इंडेक्स नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर है। चलो, अब इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर दो। तो डॉर्बिश बॉयलिश का आंसर कितना दिया? 164.18। लेस्पियर का आंसर कितना है? 160.32। और प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चेस तो हमको फाइंड करना है। अब ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 164.18 इंटू 2। और राइट हैंड साइड पे क्या बचा? 160.32 प्लस, चलो मल्टीप्लाई करो। 2 8 ज़ा हो गया 16, 1 कैरी किया, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी किया, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, और 160.32 प्लस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ 5। अब ये वैल्यू इधर लेके आओ तो माइनस हो जाएगा। क्या आपको माइनस करने आएगा? 328.36, 160.32। 6 में से 2 गए 4, ये 0 हो गया बच्चों। 8 में से 0 गया 8। अब यहाँ पे 32 में से 16 गया, क्या है आंसर? 168.04 है। पक्का? चलो, फास्टेस्ट का आंसर 168.04। सबका यही आंसर आया? तुम लोग का आया? तो आपको यही बोला था, फाइंड पास्टेस्ट प्राइस इंडेक्स नंबर। तो आंसर में लास्ट में लिख देना, पास्टेस्ट प्राइस इंडेक्स नंबर इज 168.04। हो जाना चाहिए आज भाई ये इंडेक्स नंबर। सर दर्द खत्म हो जाएगा। आपको ये समीशन के फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। बोला कि मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर इज 150। मार्शल एजवर्थ का आंसर दिया हुआ है, और बोल रहा है कि लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर निकालिए। तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे मैं लेस्पियर नहीं निकाल सकता हूँ। लेस्पियर का फॉर्मूला क्या है भाई? 1000। तो ऊपर मुझे क्या चाहिए न्यूमरेटर में? P1Q0, और नीचे P0Q0। P1Q0 है? नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो मैं लेस्पियर तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। ठीक है, उसकी हेल्प से जो बैलेंसिंग फिगर है वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, समेशन ऑफ P1Q0 वो मिल जाएगा। तो हम लेस्पियर का फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। सुनो, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है ना, वो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। जैसे मार्शल एजवर्थ का आंसर डायरेक्ट दे दिया 150, तो यही फार्मूला अप्लाई करना है आपको। तो चलो, गिवन में जो जो है वो फटाफट लिख देना है आपको। समेशन ऑफ P0Q0 दिया हुआ है कितना? 220। समेशन ऑफ P0Q1 दिया हुआ है 380। समेशन ऑफ P1Q1 आपको दिया हुआ है 350। और प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ मार्शल एजवर्थ दिया हुआ है आपको 150। चलो आंसर मैं चालू कर रहा हूँ। प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ मार्शल एजवर्थ इक्वल होता है समेशन ऑफ पी क्यू, समेशन पी क्यू, ऐसा लिखते जाना है आपको। समेशन पी क्यू, समेशन पी क्यू इंटू 100, फिर 1000, फिर 1101। चलो, जो जो वैल्यूज दी हुई है पुट करते जाओ। मार्शल एजवर्थ का आंसर दिया हुआ है 150, इसके प्लेस पे 150 लिख दिया मैंने। इतना हुआ। चलो, P1Q0 नहीं दिया हुआ है, तो समेशन ऑफ P1Q0 निकालना है।
P1 Q1 350 है, P0 Q0 दोनों ये 220, P0 Q1 380 इंटू 100, 150 इक्वल टू, ये दोनों को नीचे प्लस करिए कितना हो रहा है, P1 Q0 प्लस 350 कितना हो रहा है, 600, कुछ ये तो ब्रैकेट में रखो, 600 इंटू 100, 20 से 20 उड़ा दो, ये 6 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर 150 से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे क्या मिला, समेशन P1 Q0 प्लस 350, ये मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 600, 6 फाइव 30, तो 900 आ रहा है, ये 350 इधर लेके आओ तो माइनस हो जाएगा, तो 900 माइनस 350 क्या मिलेगा, समेशन P1 Q0, तो फाइनली आपको कितना मिल जाएगा माइनस करने पर, 550 मिलेगा ना, तो देयर फोर समेशन P1 Q0 हमको मिल गया 550, 550, 550 आएगा। चलो इसके बाद हम निकालेंगे लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, तो लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे मिलता है, प्राइस इंडेक्स नंबर, ये इसका मतलब होता है प्राइस इंडेक्स नंबर किसका, लेस्पियर का, तो वो क्या होता है, 1000 होता है, 1000, 1100 इंटू 100, ये फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, चलो वैल्यूज पुट करते जाते हैं इसमें, P1 Q0 अभी हमने निकाला कितना मिला 550, P0 Q0 दो, P0 Q0 कितना है भाई 220 इंटू 100, चलो क्या कर सकते हैं बच्चों, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 11 टू ज़ा 11 फाइव ज़ा, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, एक जीरो तो एक जीरो लिख दो, तो 5 और यहाँ पे 50 है, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 250, तो बच्चों कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन, देख सकते हैं आप। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है मालूम है, ये बच्चों किससे मिस हो जाता है, ये इक्वल, आपको बोला कि x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, ओके, इन द फॉलोइंग टेबल इफ लेस्पियर्स एंड पास्टेस प्राइस इंडेक्स नंबर आर इक्वल, मतलब दोनों का आंसर क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसकी हेल्प से हमको x का वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है, चलो कैसे होगा देख लेते हैं, तो बेस ईयर और ये करंट ईयर, बेस ईयर का जो प्राइस होगा वो क्या होगा P0, क्वांटिटी क्या होगा Q0, करंट ईयर का प्राइस P1 और ये Q1, इसके आगे ये देखो, ये तो टेबल्स आपको बनाने ही है, यहाँ पे आपको P0 Q0 P1 Q1 लिखना ही है, इसके अलावा आपको चार कॉलम्स और ऐड करने हैं, कौन से, एक तो 1000 के और एक 1101, सर आप तो शॉर्टकट मार रहे हैं, शॉर्टकट से वक्त बचेगा आपको ही फायदा है, PQ सब जगह PQ लिख दो, PQ 1000, 1000 हो गया, 1101, इसका जो टोटल होगा बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ P1 Q0
जो भी होगा इसको बोलेंगे समेशन ऑफ P0 Q0, समेशन ऑफ P1 Q1, समेशन ऑफ P0 Q1। बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट मारे सर। चलो P1 का है, P1 Q0 का है, यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 2 करोगे तो 20 हो जाएगा, और 5 इंटू एक्स करोगे तो 5x, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा? कुछ लोग बोलते सर 25x होगा, अरे नहीं है भाई, ये x वाला टर्म है, ये विदाउट x वाला है, तो 20 प्लस एक्स, 20 प्लस 5x होगा। चलो P0 Q0 कहाँ है? P0 Q0 ये देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 20 और 2 5 10, प्लस करेंगे 30 हो जाएगा। P1 Q1 दोनों को मल्टीप्लाई करना, ये 2 5 10, 10 और ये x और ये क्या हो जाएगा 2x, दोनों को प्लस करेंगे तो 10 प्लस 2x, 10 प्लस 2x। P0 Q1, P0 यहाँ पे P0 और Q1, तो 5 2 10 और 2 2 4, प्लस करेंगे 14 आ जाएगा। हेलो, स्टार्ट करें क्या बच्चों? ठंडे पड़ गए सब लोग। प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है हमको, किसका? लेस्पियर का। वन थाउजेंड, 1000 इंटू 100। चलो वैल्यूज पुट करेंगे। समेशन ऑफ P1 Q0 कितना है? 20 प्लस 5x, P0 Q0 30 इंटू 100। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व करिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और क्या कर सकते हैं हम? ये 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चाहिए तो आपकी मर्जी, या तो एक काम करते हैं, सुनो, मत कैंसिल करो, एज इट इज रहने दो, एज इट इज रहने दो। थोड़ा मेरे से पीछे चलो, मेरे को सोच के करवाना होता है। तो फाइनली प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर, इसको रेफरेंस 1 दे दो। चलो अब इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते ना हम, क्योंकि एक्स वाला टर्म है। चलो प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चेस, पाशा भाई, पी क्यू लिख देने का, इंटू 100, 1101 रुपये। क्या है? 10 प्लस 2x, और ये क्या है? 14 इंटू 100, इसको रेफरेंस 2 दे दो। समझ लगा है? चलो इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि जो लेस्पियर और पास्चेस का आंसर आने वाला है ना, वो दोनों क्या है? इक्वल है, इक्वल। तो यहां पे प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चेस, ये क्या है? इक्वल है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन के अंदर, है ना? तो चलो इसका आंसर हमको क्या मिला था, तो इसके प्लेस पे रख दो, तो 20 प्लस 5x अपॉन 30 इंटू 100, और यहाँ पे 10 प्लस 2x अपॉन 14 इंटू 100। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे इसके आगे? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। क्या कर सकते हैं बच्चों, इधर ध्यान देंगे, ये जो 100 है ना, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, और 100 100 चला जाएगा कि नहीं?
डायरेक्ट मैंने उड़ा दिया। पक्का? समझा? अब यहाँ पे 14 डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 20 + 5x, यहाँ पे 14 आ जाएगा, और ये 30 इधर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई करेगा, 10 + 2x। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ये 14 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 14 टू सा कितना होता है 28, और एक जीरो है तो लिख दो। 14 फाइव सा कितना होता है 70, 70x। 30 × 10 करोगे तो 300, 30 × 2x करोगे तो 60x। अब हम क्या करते हैं, x वाले टर्म को एक साथ रखते हैं, यहाँ पे 70x है, ये 60x इधर आया तो -60x, ये 300 यहाँ पर रखेंगे, और ये 280 माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो माइनस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या ही बचा अपने पास, 70x - 60x कितना हो जाएगा 10x। और बच्चों राइट हैंड साइड पे कितना बच रहा है 300 - 280, 20। अब यहाँ पे 10x से मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो एक 10 × 1 = 10 × 2 = तो फाइनली कितना मिला 2। x का वैल्यू पूछा था, x का वैल्यू कितना आ गया 2। कंप्लीट? समझ में आया? एक बार पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए आप। सबसे पहले आपको ये टेबल बनाना है, ये पूरा टेबल आपको बनाना पड़ेगा, पूरा पूरा टेबल बनाने के बाद आपको ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करना है, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, एंड देन फोर्थ पार्ट। स्टार्ट करें क्या क्वेश्चन नंबर 10? आर यू रेडी गाइस? हाइज द जोश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका रिलेशन फाइंड करना है। अब काम हमारा यही रह गया, किसका रिलेशन किसके साथ है ये। हाँ हाँ, चलो देखते हैं इसका रिलेशन किसके साथ है, देख लेते हैं। इफ लेस्पियर्स, देखो जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है ना वो पढ़ते जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इफ लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज 4 टाइम्स पास्चेस इंडेक्स नंबर, ये कंडीशन दी हुई, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन डॉर्बिश, बॉयलिश एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। तो इन दोनों के बीच में एक कंडीशन दिया है आपको, जो रेड से मार्क किया वो एक कंडीशन दिया है क्वेश्चन के अंदर, उस वो कंडीशन तो देख लेंगे हम। उस कंडीशन की हेल्प से डॉर्बिश, बॉयलिश एंड फिशर्स में क्या रिलेशन है वो फाइंड करना है। चलो देखते हैं कैसे क्या होने वाला है। आपको क्या दिया हुआ है कंडीशन में कि लेस्पियर्स, ये गिवन है आपको, लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ पास्चेस इंडेक्स नंबर के। लेस्पियर का प्राइस इंडेक्स नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ पास्चेस इंडेक्स नंबर, ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, ठीक। हमको पता है, ये तो हो गया। हमको पता है कि भाई लेस्पियर का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ पी, ऐसा पी क्यू लिख देने का, फिर 1000 बना देना, तो हमारे लिए आसान होता है। कोई लिखो मत, चाहिए तो एक दो स्टेप पीछे रहो। इतना हुआ। इसको चाहिए तो रेफरेंस 1 दे के रखना, बाद में हम इसको देख लेंगे। प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चेस कैसे निकलता है, समेशन ऑफ पी क्यू, समेशन पी क्यू 1101 इंटू 100, ये हमको पता है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं, किसके अंदर, जो कंडीशन क्वेश्चन के अंदर दी हुई। ठीक है, तो देयरफॉर यहां पे हम इसके वैल्यूज पुट कर देंगे, समेशन पी क्यू 1000 इंटू 100, 4 इंटू 1101, इसके अंदर पुट कर दिया हमने।
अब हम क्या करेंगे, ये 100 उड़ा दो भाई, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, समेशन ऑफ P1 Q0 समेशन P0 Q0 इक्वल टू 4 इंटू समेशन P1 Q1 समेशन ऑफ P0 Q1, ये बचा। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए, बार बार समेशन समेशन दिमाग खराब हो गया, तो हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0, इसको ले लेते हैं ए, इस पूरे को हम अज्यूम कर लेते हैं बी, समेशन ऑफ P1 Q0 सॉरी P1 Q1 समेशन ऑफ P0 Q1 इस P0 Q1, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं बी। जब आपने लेट किया तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 4 इंटू बी 4 बी। कहती बात समझ में आई, इसको भी कुछ रेफरेंस दे देते हैं। चलो, इतनी बात समझ में आई है तो हम आगे बढ़ते हैं। डॉर्बिश बॉयलिश का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिश बॉयलिश। चलो स्टार्ट करें। चलो यहाँ पे डॉर्बिश बॉयलिश डायरेक्ट पुट कर दूं क्या ये, फॉर्मूला ही लिख देते हैं इसके, समेशन ऑफ PQ ये 1000 रिलेशन फाइंड करने में अपनी लग रही है। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिश बॉयलिश। डॉर्बिश बॉयलिश का फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी भाई। दो तरीके से हमने लिखा था वहां पे, डॉर्बिश बॉयलिश का क्या था, जल्दी बताएंगे। समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 और प्लस समेशन P1 Q0 P Q1, ये 1101 लिखना है ना अपने को, P0 Q1, ठीक है। फिर बाहर आपने 100 किया था इसमें, इतना समझा। अब आपको क्या करना है, ये ऑलरेडी आपने अज्यूम किया है, क्या अज्यूम किया है इधर देखो, ए अज्यूम किया है, तो इसके प्लेस पे ए लिखो, इसके प्लेस पे आपने क्या लिखा है, बी डिवाइड बाय 2 इंटू 100। कहती बात समझ में आई, डॉर्बिश बॉयलिश का आंसर निकाल रहे हैं हम। अब ए इक्वल है किसके, 4b के, तो ए के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 4b प्लस बी, इसको चाहिए तो ब्रैकेट में ही रखो, कंफ्यूजन ही नहीं, अपॉन, अच्छा इसको 2 से कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 50 आ जाएगा, तो ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, 50। अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, 4b प्लस बी क्या हो जाएगा, 5b, 5b इंटू 50 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 250b। क्या इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पे ना हम लिख देते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट किया ना आपने, फ्रॉम 2, फाइनली हमने आंसर निकाला डॉर्बिश बॉयलिश का, वो कितना मिला, 250b। इसको चाहिए तो रेफरेंस 3 दे दो।
फिर हम प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं फिशरमैन का, मछुआरे का। इसमें हमने सीखा था लास्ट सेशन में, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, पी क्यू लिख देने का। ब्रैकेट के रूट के बाहर 100। अब यहाँ पे 1000 लिख दो और यहाँ पे 1101। अब यहाँ पे आपने ऑलरेडी अज्यूम किया है इसको, यहाँ पे फिशर में मल्टीप्लाई होता है, प्लस नहीं होता, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपने ए अज्यूम किया है इनटू इसको आपने बी अज्यूम किया है, बराबर। और रूट के बाहर 100 से आपने मल्टीप्लाई किया। ए का वैल्यू हमको पता है, ए का वैल्यू कितना है 4b, तो आप लिख देंगे 4b और ये b ऐसे ही रहने दो इंटू 100। यहाँ पे फ्रॉम वैल्यू पुट किया ना, कहाँ से उठाया हमने, फ्रॉम 2। चलो ये 4 वैसे ही रखिए, ये b और b मल्टीप्लाई करेगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। और रूट के बाहर 100। अब रूट अप्लाई करना है, ये रूट 4 को अप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, यही रूट इसको अप्लाई करोगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगे, सिर्फ b बचेगा और यहाँ पे 100 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 200b। ये क्या मिला आपको, फीचर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। इसको चाहिए तो आप क्या कर देंगे 4 रेफरेंस दे देंगे। अब हमको रिलेशन किसका निकालना है, हमको डॉर्बिश बॉयलिश एंड फिशर का रिलेशन निकालना है। तो इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 4 से। तो अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है ये। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। तो प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिश बॉयलिश को डिवाइड करना है, बराबर। डॉर्बिश बॉयलिश का आंसर कितना आया था 250b। इसको डिवाइड करना है प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर, ये कितना आया था 200b। अब ये b से b कैंसिल कर दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 5 4 जा 5 5 जा, तो फाइनली 5/4 आया आपका। और यहाँ पे अब ये नीचे यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो 5/4 इंटू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर। तो ये रिलेशन है बच्चों। तो डॉर्बिश बॉयलिश का प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल है 5/4 ऑफ फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर के। तो जबरदस्त क्वेश्चन था ये। कितने पेज में जा रहा है मेरे को आंसर बताना, 1.5 में तो जाएगा कम से कम। आगे बढ़ाऊं, बॉयज में तो सब है, गर्ल्स में ज़ारा नहीं आ रही, नहीं एग्जाम चालू हो ये लोग के। बच्चों एक क्वेश्चन और बचा, ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं, फिर न्यू एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। टाटा बाय बाय। फिर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोला कि इफ डॉर्बिश बॉयलिश एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर 5 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, ये दोनों का आंसर डायरेक्ट दिया हुआ है। आपको प्राइस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है डॉर्बिश बॉयलिश का 5 और प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर दिया हुआ है कितना 4। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। और क्या फाइंड करना है इससे,
हमको फाइंड करना है लेस पीयर्स एंड पास्ट चेस इंडेक्स नंबर, ये दोनों मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द लेस पीयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर जिसको हम बोलते हैं P01L, उसको हम क्या ले रहे हैं, BX, इसको ले ले रहे हैं हम X। और क्या, पास्चेस, प्राइस इंडेक्स नंबर को इसको हम अज्यूम कर रहे हैं BY। इतना हुआ। फिर क्वेश्चन में आपको डॉर्बिश बॉयलिश का आंसर दिया है डायरेक्ट 5, तो डॉर्बिश बॉयलिश का आंसर दिया है 5, तो इसका फॉर्मूला लगा दो भाई, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चेस, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करोगे, बराबर। अब ये आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है 5, तो इसके प्लेस पे 5 लिख दो, 5, और इसको आपने x अज्यूम किया है, इसको आपने y अज्यूम किया है, डिवाइड बाई 2, तो 2 इंटू 5 करोगे तो 10 हो जाएगा। तो फाइनली आपको एक इक्वेशन मिलेगी x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको रेफरेंस 1 दे दो। कैसे होगा, ये 2 डिवाइड कर रहा है इधर, 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 10 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिला आपको, 10। फिर फीचर्स प्राइस इंडेक्स नंबर क्या दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर मल्टीप्लाई करना है प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चेस से, बराबर। इसमें मल्टीप्लाई हुआ 100 नहीं होता डायरेक्ट, अगर आप आंसर पुट कर रहे हो तो यहाँ पे आपने इसको x अज्यूम किया है और इसको क्या अज्यूम किया, y, और यहाँ पे ये कितना है फीचर्स का 4। अब मुझे ये रूट गायब करना है, तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल होके क्या बचेगा, x और y, x इंटू वाई। क्या इतनी बात समझ में आएगी आपको। अगर मुझे y का आंसर निकालना है तो x क्या होगा, डिवाइड कर दूं मैं यहाँ पे, तो फाइनली 16 अपॉन एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। इसको सही करके लिख दीजिए, y इक्वल टू 16 अपॉन एक्स। इसको चाहिए तो रेफरेंस 2 दे दो। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू हमको पता चल गया 16 अपॉन एक्स है, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और देखो क्या आंसर आता है। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 10, y के प्लेस पे 16 अपॉन एक्स है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एक्स मल्टीप्लाई करेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये 16, और डिनोमिनेटर में x लिखना भूलना नहीं, ये x इधर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 10x। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अब ये 10x को इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 16 है, इक्वल टू 0। माउंटेन ड्यू बनाएंगे, डर के आगे जीते, फैक्टराइजेशन। टेंथ में सीखा है ना, माउंटेन, एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ नहीं मतलब 1 है, थर्ड टर्म क्या है 16, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, -10। दो नंबर्स आपको ऐसे ढूंढने, प्लस माइनस का रूल अप्लाई करोगे तो -10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई करो तो 16 आना चाहिए। 8 टू ज़ा कर दें, 8 टू ज़ा, दोनों को माइनस में करना पड़ेगा। कुछ लोगों को हवा ही नहीं लग रही। -8 -2 -10 हो जाएगा, और इसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पॉजिटिव आएगा। 8 टू ज़ा 16, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो देखो मल्टीप्लाई के रूल के हिसाब से 16 आ रहा है, और प्लस माइनस के रूल के हिसाब से कितना आ रहा है, -10। तो जो दो नंबर्स हमने सिलेक्ट किए वो करेक्ट है। चलो एक्स स्क्वायर, इसको ब्रेक कर रहे हैं हम, -8x -2x में, और यहाँ पे +16 इक्वल टू 0। इन दोनों नंबर्स में कॉमन क्या होगा, x। x जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस यहाँ पे x चला गया, 8 बचेगा। इन दोनों में कॉमन -2, यहाँ पे x, देखो माइनस भी आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, -8 इक्वल टू 0। दो सेम ब्रैकेट आ गई तो x -8 और सेकंड x -2 इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 इस ब्रैकेट को भी अप्लाई करो, इक्वल टू 0 इस ब्रैकेट को भी अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो x -8 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0। तो x -8 उधर गया तो 8 हो गया, ये -2 उधर गया तो 2। तो x का बच्चों दो आंसर आ गया, x का आंसर 8 भी है और 2 भी है। चलो x निकाला ना आपने, x क्या था हमारा, लेस्पियर्स। पास्चेस भी निकालेंगे। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 लेंगे हम, पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखें, सेकंड इक्वेशन। यहां देखो सेकंड इक्वेशन थी, अगर यहाँ पे x का वैल्यू आप पुट करते हो तो y का वैल्यू मिल जाएगा इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है हमारा, y इक्वल टू 16 अपॉन एक्स, जहाँ पे x का वैल्यू मुझे मालूम है क्या है, 8 है। तो 8 वन ज़ा और 8 टू ज़ा, तो फाइनली 2 मिल गया। y का वैल्यू क्या मिल गया, 2। अब अगर x का वैल्यू हमारा 2 है तो क्या होगा, तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारी क्या है, y इक्वल टू 16 अपॉन एक्स, 16 अपॉन एक्स के प्लेस पे 2 करेंगे तो 8 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 8। अब सुनो, जब ये x मतलब लेस्पियर बराबर, व्हेन लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज 8, पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर, y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2, तो पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर इज 2। व्हेन लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज 2, पास्चेस इंडेक्स नंबर इज 8। नहीं समझा भाई, लेस्पियर अगर 2 हो 8 होगा तो पास्चेस कितना होगा, 2। लेस्पियर अगर 2 है तो पास्चेस 8 होगा। तो आपको ऐसा लास्ट में लिखना है, व्हेन लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज 8, या तो इफ लिखो, इफ देन लेस्पियर्स हो गया, पास्चेस इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा, 8। इफ लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज 2, देन पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर कितना होगा, 8। 8 होगा, ये 8 है। ये 2 है हाँ? ये गलती से मैंने 8 लिख दिया। 8 है तो 2, 2 है तो 8। तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक बार पूरा सॉल्यूशन किसी को देखना है तो एक बार पूरा देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट
थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट।